मैंने आपको बता दिया था सिस्टमेटिक और रैंडम। तो इसमें सिस्टमेटिक में हमें कारण पता होता है एरर का, ठीक है, और इसका साइन भी पता होता है। एक सेकंड, पावर कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं बता रहा था आपको सिस्टमेटिक और रैंडम। सिस्टमेटिक में हमें कारण पता होता है एरर का, और इस तरह की एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर होती हैं उनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कारण हमें पता नहीं होते। इनके कारण हमको पता नहीं होते सिस्टमेटिक एरर के, सॉरी रैंडम एरर के। इनके जो रीजन होते हैं अननोन होते हैं, किसकी वजह से ये एरर आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ सच एरर आर नॉट नोन टू अस। आप स्क्रीन देख रहे होंगे, स्क्रीन सबको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। कॉज ऑफ सच एरर इज नॉट नोन टू अस। एक सेकंड, कोई मैसेज पड़ा हुआ है। अच्छा, आपका नहीं है तो मैं आपको बता रहा था कि रैंडम एरर के कारण हमें पता नहीं होते, और ना इनके मैग्नीट्यूड और ना साइन फिक्स होते, यानी कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी कम आ सकता है, कभी ज़्यादा आ सकता है। तो इस तरह की जो एरर होती है इनको हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लिखेंगे अब इसके आगे, कॉज ऑफ रैंडम एरर्स आर अननोन, therefore these errors cannot be removed, cannot be removed। इस तरह की एरर को हम हटा नहीं सकते, कैन नॉट बी रिमूव। हाउएवर these errors can be minimized। यहाँ लिख देता हूं मैं, as cause of random errors are unknown, therefore these error cannot be removed, however these error can be minimized। इनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। and for it and for it we take several readings। बहुत सारी रीडिंग लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं। and several reading and find average of these readings। बहुत सारी रीडिंग लेने के बाद एवरेज निकाल लेते हैं। इस तरह से जो एवरेज में जो वैल्यू मिलती है हमको, वो एक्चुअल वैल्यू के काफी करीब होती है, काफी क्लोज होती है, और इस वजह से उसमें एरर कम हो जाती है। For it we take several reading and find average of these readings, and the average value so obtained। और इस तरह से जो एवरेज वैल्यू मिलती है, so obtained is very close, very close to actual रीडिंग या एक्चुअल वैल्यू। अब बहुत करीब होगी तो एरर कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें सेवरल रीडिंग लेने का कारण क्या है। कारण ये है कि जितनी ज़्यादा रीडिंग आप लेते हो, जितनी ज़्यादा रीडिंग आप लेते हो, एरर उतनी ही कम आएगी, ठीक है। और एवरेज जो निकालते हैं ना, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज रीडिंग, तो ये जो वैल्यू आती है, द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू
कैन बी कैलकुलेटेड एज AM। मान लो बहुत सारी रीडिंग ली आपने, पहली रीडिंग थी उसकी वैल्यू A1, दूसरी थी A2, ऐसे करके n रीडिंग आपने ली AN, सबको ऐड किया और ऐड करने के बाद n से डिवाइड कर दिया, तो ये जो वैल्यू मिलेगी AM, ये मीन या एवरेज वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू मिलती है ये एक्चुअल वैल्यू के काफी करीब होती है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के काफी करीब होती है। अब कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपके पास ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होती ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब हमारे पास पहले से रीडिंग है ही नहीं, कोई एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, तो फिर एवरेज वैल्यू ये जो निकाली है मीन वैल्यू, इसी को फिर ट्रू वैल्यू ले लेते हैं जब हमारे पास वैल्यू नहीं होती तो। ठीक है, तो आगे लिखेंगे समटाइम्स वी डू नॉट हैव एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू होती नहीं है, हमको पता नहीं होती, वी डू नॉट हैव एक्चुअल या ट्रू वैल्यू, द above then the above mean value या एवरेज वैल्यू AM is taken as true value। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे, जैसे n रीडिंग ली हमने, तो n की वैल्यू अगर 50 है, ध्यान देना n की वैल्यू 50 है और उसमें एरर आ रही है x, मान के चलिए, और अगर आपने 100 रीडिंग ली हो, डबल कर दी, 50 से कितनी कर दी, 100 कर दी, तो फिर जो एरर आएगी वो आधी हो जाएगी, 50 की 100, जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे ना एरर उतनी कम होती जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगला पॉइंट मैं यही लिख रहा हूँ, मोर इज द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर इज द नंबर ऑफ रीडिंग, मोर इज द नंबर ऑफ रीडिंग, lesser will be the error, lesser will be the error। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, if number of readings are increased to n times, if number of readings are increased to n times, then the error reduces to 1/n times। मैंने क्या बोला, जैसे 50 रीडिंग आपने ली, ध्यान से सुनना मेरी बात, 50 रीडिंग ली और उनमें एवरेज जो एरर आई x आई, अब अगर आप 100 रीडिंग लेंगे तो डबल हो गई, तो ये एरर फिर x/2 हो जाएगी। यही फिर आपका मान लो 1000 हो जाती रीडिंग, तो एरर फिर x/20 हो जाती। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स ली जाए और उससे एरर कम से कम आती है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई? तो मोर इज द नंबर ऑफ रीडिंग, लेसर विल बी द एरर। समझ में आ गई बात? चाहो तो इस बात को भी लिख लेना, मोर इज द नंबर ऑफ रीडिंग, लेसर विल बी द एरर। वैसे ऊपर लिख दिया है मैंने, ऊपर आ गया, आपको जरूरत नहीं है, ऊपर लिख तो दिया है ना। समझाने के लिए मैंने बताया कि अगर 50 रीडिंग है उसमें एरर अगर x आ रही है, ठीक है, तो 100 रीडिंग में x/2 आएगी, 1000 रीडिंग में x/20 आएगी। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये तो एरर के टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एरर, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के बेसिस पे 4 टाइप होते हैं अलग, तो वो हम लिखेंगे इसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of magnitude of error, on the basis of magnitude of error, on the basis of magnitude of error, errors are of 4 types। कुछ लोग 3 बताते हैं पर मैं 4 बता देता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, वो होती तो उतनी ही है।
पर 3 गिनोगे कि 4 गिनोगे वो आपके ऊपर है। पहले का नाम है एब्सोल्यूट एरर, दूसरे का नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब वही एवरेज, अभी आगे समझेंगे भी इसका मतलब क्या है। और तीसरा है रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, एक ही बात है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। और चौथा जो है वो है परसेंटेज एरर। असल में कुछ लोग परसेंटेज एरर को तीसरे में ही काउंट कर लेते हैं। परसेंटेज एरर, असल में जो रिलेटिव एरर आपको मिलेगी ना, उसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो परसेंटेज एरर आ जाती है। और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए ऊपर से ही समझते हैं। अब इनमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर जो होती है ये क्या होती है, मीन क्या होती है, तो मीन मतलब एवरेज किसका, एब्सोल्यूट एरर का। तो मेन है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं ये समझा जाए। ठीक है, तो अब देखिए आगे लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आप नोट जरूर कर रहे होंगे। तो पहला जो टाइप है इसी से समझते हैं, एब्सोल्यूट एरर। और ये जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको इसी में आईआईटी और मेडिकल के क्वेश्चन कराऊंगा, उंगलियों पे सॉल्व कर लोगे, उंगलियों पे, फिंगर्स पे। बस एक बार टॉपिक कंप्लीट हो, आज और कल में हो पाएगा ये टॉपिक कंप्लीट कम से कम, फिर प्रैक्टिस भी करानी है आपको। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर को सबसे पहले तो हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए है आपका ट्रू वैल्यू, ए की और ए की मेजर्ड वैल्यू का अंतर। अब एक चीज पे ध्यान देना कि मैं जो बता रहा हूँ ये एक लिखने का तरीका है। कुछ किताबें जैसे एनसीईआरटी उल्टा लिखती हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लिखती है। सही जो मैंने लिखा है वही है कि ट्रू माइनस मेजर्ड। मैं आपको सोर्स भी तो बता रहा हूँ, मैं चाहता तो एनसीईआरटी को फॉलो करता, नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर किताबों में वही है जो मैं बता रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि एब्सोल्यूट एरर का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, डिपेंड करेगा, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को, तो कि ट्रू वैल्यू ज्यादा है कि मेजर्ड ज्यादा है। आप नोट जरूर करिए, कभी जैसे रिवीजन का मन हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं, वो नोट्स आपके पास होंगे, क्योंकि ये तो वीडियो चला जाएगा, आवाज चली जाएगी, उसके बाद क्या रह जाएगा, आपके पास नोट्स ही रह जाएंगे। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, ए ट्रू माइनस ए मेजर्ड, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो अब जैसे ऊपर रीडिंग हमने ली, ये वाली, ये लिखी थी ना, ये A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये रीडिंग है, एन रीडिंग। तो अब मैं बता रहा हूं इसमें, लेट एन रीडिंग्स आर, एन रीडिंग्स ऑफ अ क्वांटिटी, ऐसे कर लेते हैं, कोई क्वांटिटी है मान लो ए, ऑफ अ क्वांटिटी, लेंथ ही मान लो, किसी कमरे की लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, ऑफ अ क्वांटिटी ए आर। एन रीडिंग कौन कौन सी हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपने घर को मेजरमेंट किया, एक कमरे की डायमेंशन को, फिर मैंने अपने घर के बाकी मेंबर से मेजर करवाया। मेरे घर में मान लीजिए 5 लोग और हैं, तो मैंने उनसे मेजरमेंट करवाया। ठीक है, तो सबने जब रिकॉर्ड किया तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया। जैसे रूम की लंबाई मान लो 4 मीटर है, तो एक ने मेजर किया 4.1, एक ने मेजर किया 3.9, एक ने मेजर किया 4.2, एक ने मेजर किया 3.8, ऐसे करके सबने अलग अलग रीडिंग ली, तो वो है ये। तो अब इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू कह रहा हूँ, मीन एब्सोल्यूट नहीं कह रहा हूँ, मीन वैल्यू AM, और ये A1 A2 एंड सो ऑन, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई n। अब हमारे पास ट्रू वैल्यू तो है नहीं, जैसे ए ट्रू लिखा है, ये वाला ऊपर देख रहे होंगे आप, ये वाला जो लिखा है, ये वाला, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू तो है नहीं, इसकी ट्रू वैल्यू है नहीं है, तो इस AM को ही हम ट्रू वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, एज वी डू नॉट हैव ट्रू वैल्यू, as we do not have true value, therefore this AM is taken as, this AM is taken as, AM is taken as true value।
तो अब जो हम करेंगे डिफरेंस जो निकालेंगे वो इसी में निकालेंगे। तो अब देखिए एब्सोल्यूट एरर अब यहाँ से समझ में आएगा कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग कौन सी थी? A1। तो A1 की फर्स्ट रीडिंग को हम लिखेंगे डेल्टा A1 एंड दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ AM माइनस A1। आप देख लो, आराम से देख लो। देखो मैंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, उसको हमने लिखा डेल्टा A1 और वो क्या है, ट्रू वैल्यू AM। ये ट्रू वैल्यू कोई हमने AM ले लिया, मैंने कहा ना एज वी डू नॉट हैव ट्रू वैल्यू देयरफॉर दिस AM इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। इसी में से माइनस किया पहली रीडिंग, पहली रीडिंग ये है A1, पहली रीडिंग ये है। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग डेल्टा A2 AM माइनस A2, AM माइनस A2। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग दैट इज डेल्टा A3 और वो आएगा आपका AM माइनस A3। AM तो ट्रू वैल्यू है और A1 A2 A3 ये रीडिंग है। ऐसे चलते गए और NV रीडिंग में। तो अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग AM माइनस AN। ठीक, अब यहाँ मैं जो बता रहा था कि देखिए जरूरी तो है नहीं AM की वैल्यू आई है वो A1 A2 A3 AN सबसे ज्यादा ही आई हो, कुछ से ज्यादा आई होगी कुछ से कम आई होगी, एवरेज है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो मेरी बात को, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 4 और 6 का एवरेज निकालो, 2 4 और 6 का, तो कितना आएगा? 2 4 6 6 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है वो 4 के बराबर है, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। एवरेज वैल्यू हमेशा बीच में कहीं आती है, बीच में, ना तो वो बड़े के बराबर होती है ना सबसे छोटे के बराबर होती है, बीच में आती है। तो अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो पक्का है कि इनमें से कौन से में से डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN, इनमें से कुछ पॉजिटिव आई होंगी कुछ नेगेटिव आई होंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ पॉजिटिव आती है और कुछ नेगेटिव आती है। अब यहाँ से ये बात आप नोट करेंगे कि रैंडम एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी ये एब्सोल्यूट एरर, ये आप लिखेंगे बात यहाँ पे नोट करके, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, आप भी हो सकता है ऐसे लिखते होंगे, प्लस V मतलब पॉजिटिव और माइनस V मतलब नेगेटिव। ठीक, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में दूसरा जो टाइप आता है वो है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। आप ऊपर देखिए हमने जो टाइप लिखे हैं, पहला टाइप हो गया ये वाला। अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर दूसरे टाइप पर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी के बाद आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर दूसरा जो टाइप है। तो सेकंड देखिए फिर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसे जो लिखते हैं वो डेल्टा AM लिखते हैं। पीछे वाले को हमने क्या लिखा था? पीछे वाले को डेल्टा A और इसे लिखते हैं डेल्टा AM। बात आ रही हो समझ में? ठीक है, डेल्टा AM। अब डेल्टा AM जब निकालते हैं ना तो ये क्या है, ध्यान से देखो, इसकी जो नाम है वो नाम क्या है? एब्सोल्यूट एरर का मीन। यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन का मतलब क्या हुआ कि जो एब्सोल्यूट एरर हमने निकाली है उनका एवरेज। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो जरूरी है वो ये है
कि ऊपर वाली जो वैल्यू हमें मिली है ये वाली, ये डेल्टा A1 A2 A3 और ये इनमें से कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो अगर हमने एवरेज डायरेक्ट ऐसे निकाला तो आंसर जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मॉड के साथ यानी इनके मैग्नीट्यूड का एवरेज निकालते हैं। तो इट इज द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन के साथ लेना सबको, ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इट इज द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, पहले जो आई थी डेल्टा A1 उसका मॉड, मॉड जानते हो पॉजिटिव वैल्यू देता है, डेल्टा A2 उसका मॉड, प्लस एंड सो ऑन लास्ट वाला डेल्टा AN का मॉड डिवाइडेड बाई n। ये आपको क्या मिल गई, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रीडिंग को अक्सर मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू और उसके साथ एरर के साथ में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, रीडिंग इज यूजुअली expressed, reading is usually expressed as AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ध्यान से समझिएगा इस बात को, रीडिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस एज AM प्लस माइनस डेल्टा AM। अब इसका क्या मतलब है समझ लो सभी बच्चे, क्योंकि ये नया है आपके लिए। ये जो वैल्यू है ये तो बताता है ट्रू वैल्यू को, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू है ना ये, और ये क्या बताता है, ये बताता है मीन एब्सोल्यूट एरर को। अब आपने कहा सर प्लस माइनस क्यों लिखा, प्लस माइनस इसलिए लिखा कि जो रीडिंग आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। अब जैसे सुनना मेरी बात को, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, रूम की डायमेंशन को आप मेजर कर रहे हैं, रूम की डायमेंशन को, तो मान लो रूम की डायमेंशन है 4 मीटर, ये ट्रू वैल्यू है AM। अब आपके घर के मेंबर हैं 5, उन सब ने रिकॉर्ड किया, एक ने रिकॉर्ड किया 4 मीटर, एक ने रिकॉर्ड किया 4.1 मीटर, एक ने रिकॉर्ड किया 3.9 मीटर। क्योंकि मेजरमेंट में कुछ गलती तो हो ही सकती है, पैमाने को ठीक से नहीं पकड़ा, स्केल को मीटर स्केल को ठीक से नहीं पकड़ा, थोड़ा ज़्यादा खींच दिया। जैसे स्केल होता है ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, जो रबर जो नॉर्मल स्केल होता है, या रस्सी मान लो रस्सी है थोड़ा खिंच गई हल्का सा, तो माइन्यूट चेंज तो आ ही सकता है लंबाई में। और एक आ गया 4.2 मीटर, मान लो आपके घर में 4 मेंबर थे, एक्चुअल रीडिंग आपने बताई ये सबसे मेजर कराया, तो ये क्या है, इसे आप लिखोगे 4 मीटर प्लस 0। इसे क्या लिखोगे भाई, इसे लिखोगे 4 मीटर प्लस 0.1 मीटर। इसे क्या लिखोगे 4 मीटर प्लस नहीं, सॉरी प्लस नहीं, क्या लिखेंगे माइनस 0.1 मीटर। और इसे क्या लिखेंगे 4 प्लस 0.2 मीटर। ये जो 0.2 आ रहा है 0.1 आ रहा है, ये क्या है, ये रीडिंग में इतनी एरर कर दी, गलती कर दी हमने, थोड़ा ज़्यादा या कम मेजर करके। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वही है ये वाला। तो रीडिंग को अक्सर क्वेश्चन जब आपको मिलेगा ना उसमें प्लस माइनस के साथ मिलेगा लिखा हुआ। जैसे अभिषेक ने एक क्वेश्चन उस दिन पूछा था, मैंने क्लास में कराया था जेई मेन वाला, उसमें आपने देखा होगा रीडिंग लिखी हुई थी 12 पॉइंट प्लस माइनस 12.4, याद आ रहा हो तो। अब हम वहीं पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, एक क्लास के बाद 0.1 सेंटीमीटर याद आ रहा हो तो। सिलेंडर का डायमीटर वो दे रखा था, मुझे ठीक से वैल्यू तो नहीं याद आ रही, पर ऐसा कुछ था कि नहीं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एक क्लास और रुक जाओ पूरा समझ में आ जाएगा। और उसमें जो वैल्यू है वो भी निकालना सिखा दूंगा। जो आंसर प्लस माइनस 80 आया था ना, एक तो कुछ आया था 64 कुछ करके आया था और प्लस माइनस 80 था, तो यहाँ तक तो पहुंच गए थे, इसको नहीं डिसाइड कर पा रहे थे क्या है। मैंने कहा था आगे समझा दूंगा, अब वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई। ठीक है, बस आज और कल की क्लास के बाद आप इसको समझ जाओगे कैसे क्या लिखा होता है ये। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये वाली ये मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा रीडिंग या तो ऐसे लिखी जाती है या परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस की जाती है, वो अभी आगे आने वाला है परसेंटेज एरर। यानी ये जो वैल्यू लिखी है ना, ध्यान देना, ये वाली जो वैल्यू लिखी है, ये वाली, ये जो वैल्यू है ये अभी मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसकी जगह परसेंटेज एरर में भी कई बार एक्सप्रेस करते हैं। कैसे वो आगे आने वाला है, अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है,
तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये असल में इसमें एरर बता रहा है। कौन सी वाली? मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो आपने डायमीटर मेजर किया या जो भी था, हाइट थी क्या था मुझे याद नहीं, तो हाइट मान लो ये हाइट थी, सपोज करो 12.4, तो उस हाइट की रीडिंग में 0.1 की गलती हो सकती है, प्लस और माइनस की, यानी रिकॉर्डिंग हम हो सकता है कि 12.3 रिकॉर्ड कर जाते या 12.5 रिकॉर्ड कर जाते, यानी प्लस या माइनस में। ऐसे ही इसमें प्लस माइनस की गलती हो सकती है, और ये गलती किसकी वजह से होती है? लीस्ट काउंट, एक खाना थोड़ा ज्यादा या कम कर दिया हमने, सही से स्केल को नहीं रखा, तो ये रीडिंग 32.3 या 32.5 हो सकती है। रिकॉर्ड करने में ऐसी गलती इस रेंज में आ सकती है, वैल्यू इस रेंज में आ सकती है कि 32.3 से लेके 32.5, यानी जो मार्क आ रहा है वो मार्क थोड़ा सा आगे निकल जाए या थोड़ा सा पीछे रह जाए, उसी की वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में एरर आ सकती है। तो मैंने वही लिखा है कि रीडिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ये, और ये जो प्लस माइनस लिखा है इसको एरर लिमिट कहते हैं, एरर लिमिट, प्लस माइनस में डेल्टा एम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जो ट्रू वैल्यू है वो ये है आपकी, उसको आप चार लोगों ने, पहले ऑब्जर्वर ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब इस तरह से ये जो आपको आगे 0.1, 0.1, 0.2, यहाँ पे जीरो है एरर, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपने नापी, तो हो सकता है एरर जीरो भी आए, हो सकता है पॉजिटिव भी आए, हो सकता है नेगेटिव भी आए। बात आ गई समझ में? तो ये वाला तो मैं इधर हटा देता हूँ, ये सब जो है ये तो फालतू का था, समझाने के लिए मैंने ले लिया कि हाँ पीछे आपने जो पढ़ा था वो क्वेश्चन में मैंने उस समय मना कर दिया था, बट अब आने वाला है टाइम जब ये आप ये सब चीजें जान जाओगे। ठीक है, ये भी हटा दूं, ये तो कोई काम का है नहीं। अच्छा, एक बच्चा है इसी ग्रुप में, ध्रुव, उसका आईसीएसई बोर्ड से है वो, तो सेंट पीटर, तो अब उसका एग्जाम वगैरह रह गए, तो उसका सुबह फोन आया था कि सर वो क्लास को आप कुछ दिन के लिए रोक दो। मैंने कहा बेटा कुछ दिन के लिए तो नहीं रोक सकते, हाँ थोड़ा सा बीच में चाहें तो एक दो दिन के ब्रेक कर देंगे, तो उसको 2 वीक का, अभी एक हफ्ते तो उसके पेपर ही चलेंगे, और 2 तारीख से बाद 10 तारीख तक, 2 से 10 तारीख तक पेपर ही चलेंगे। तो अब वो, और अभी से आज से वो छुट्टी मांग रहा था, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों की फिर क्लास, हाँ बीच में कभी अगर जरूरत होगी फिर बाद में रफ्तार पकड़ लेंगे, शाम को एक्स्ट्रा क्लास वगैरह हम कर लिया करेंगे, मैंने बोल तो दिया है। बाकी अगर आप लोग चाहोगे तो बीच में ब्रेक दे सकता हूँ मैं आपको, 8-10 दिन का समर वैकेशन वगैरह टाइप का, अगर कहोगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, क्लास तो चली रही है ये, क्योंकि कोर्स तो मुझे ही कराना है आपका। मैंने उसको तो बोल दिया, मैंने बेटा मैं एक बार बच्चों से पूछूंगा, अगर वो चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 वीक का ब्रेक बीच में दे सकता हूँ, या 1 वीक का ब्रेक ना देके हफ्ते में हम 6 दिन की जगह 5 दिन की क्लास कर लें, या थोड़ा सा ब्रेक कर लें, अगर आप लोग चाहोगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया उसको। ये टेम्परेरी है, उसका पेपर है 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक है, 2 से 10 जुलाई, तो एक हफ्ते का वो वैसे ही ब्रेक चाह रहा था, सर मेरा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अब आईसीएसई वाले से सीबीएसई वालों को हमेशा ही फायदा होता है, आप लोगों के तो मुझे लग रहा है किसी के एग्जाम होंगे नहीं कंप्यूटर वगैरह का, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, कंप्यूटर किसी के पास था नहीं, और अब सीबीएसई का तो वैसे भी आपको पता है होना ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बताया था वहाँ दंगे वगैरह हो गए, तो वहाँ बच्चों के एग्जाम छूट गए थे, वहाँ एग्जाम होने हैं, बाकी सीबीएसई का तो अब कोई एग्जाम होना भी नहीं है। और डिस्कशन तो ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी बता रहा था लड़का कि प्री बोर्ड वगैरह के एग्जाम के बेसिस पे भी मार्क्स दिए जा सकते हैं, आईसीएसई का ध्रुव बता रहा था, और मुझे लगता है होना भी चाहिए, अब बहुत लेट हो चुका है यार, रिजल्ट कब तक बच्चा बैठा रहेगा, आगे की पढ़ाई। अब कुछ बच्चे जो समझदार हैं उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी है, पढ़ाई शुरू कर दी है, और कुछ बेचारे भोले भाले हैं, वो अभी बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, तो अपना नुकसान ही तो कर रहे हैं वो। भाई हमारे पास टाइम तो उतना ही है, उस टाइम को चाहे जैसे कर लो, अब आगे क्या होगा, अगर हम लेट शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी टीचर पढ़ाएगा, थोड़ा कम भी पढ़ाएगा, सिलेबस कराना है टाइम से, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती, शुरुआत में ही अगर हो जाए तो अच्छा रहता है स्टार्टिंग। तो रीडिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस एज दिस। ठीक है, तो क्लास तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको बीच में कहीं एक आध दिन का ब्रेक अगर चाहिए तो आप चाहोगे तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो रीडिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस एज ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये जो होती है, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड
यानी इस तरह से जो हमने लिखा है इज कॉल्ड रीडिंग विद एरर लिमिट। जो रीडिंग आपने ली है वो एरर लिमिट के साथ है, वो एरर लिमिट के साथ है। बात समझ में आ गई? दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रीडिंग विद एरर लिमिट्स, am प्लस माइनस डेल्टा am। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसके बाद, और इसका मतलब है इट मीन्स रीडिंग कैन वेरी फ्रॉम am माइनस डेल्टा am टू am प्लस डेल्टा am माइनस डेल्टा am से लेके am प्लस डेल्टा am, ये रेंज हो गई। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक क्या हो गई, ये रेंज हो गई। रीडिंग आप इस रेंज में कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इतनी आपको वेरिएशन मिल सकता है इसको रिकॉर्ड करने में। अब आते हैं अगले टाइप पर। अगला जो टाइप है तीसरा, उससे पहले हाँ एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, या बाद में देख लेना, इसके बाद ही देखना, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं तीसरे वाले को, और वो है रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, ये तो बहुत ही आसान है। एज सच इसका कोई सिंबल तो हम यूज नहीं करते, लेकिन ये रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का। रिलेटिव है यानी किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में। फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आएगी, हमेशा एक से कम आएगी, फ्रैक्शन में आएगी या डेसिमल में आएगी। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन या फिर ट्रू वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, रिलेटिव एरर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर ई, तो ये डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ये आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा, क्योंकि एरर डेल्टा ए एम की वैल्यू कभी ट्रू वैल्यू से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, एक से कम होती है और काफी कम आती है। ये 5-6% तक की एरर अलाउड होती है यूजुअली। अब देखिए एक चीज और है, ध्यान देना, जैसे लेंथ मेजर करी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेंथ मेजर करी तो डेल्टा ए एम लेंथ है, लेंथ में जो एरर है, और नीचे लेंथ की ट्रू वैल्यू। जैसे हमने कहा कि एक कमरे की लेंथ हमने मेजर करी 40 प्लस माइनस 0.5 मीटर, इतनी मेजर करी, तो आप ये कहेंगे कि सर 40 मीटर तो ट्रू वैल्यू है, और सर ये वाली ये ए एम है सर, और ये जो डेल्टा ए एम की वैल्यू है वो सर 0.5 मीटर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलेटिव एरर कितनी है, तो आप कहोगे सर डेल्टा ए एम अभी आपने बताया, उसी से हम कर लेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 40। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कट गया कि नहीं, कट गया। तो जो रिलेटिव एरर आती है, फ्रैक्शनल एरर आती है, इसकी यूनिट नहीं होती, लेकिन इसकी तो है ना, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, मीटर में है तो मीटर में, लेकिन ये लाइक क्वांटिटी का रेशियो आएगा तो ये कट जाएगा। तो इसकी ना तो यूनिट होती और ना ही डायमेंशन होती, इसकी ना तो यूनिट होती ना ही डायमेंशन होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ नीचे वाली चीज को, तो ये बात लेकिन नीचे लिखेंगे। और परसेंटेज एरर की भी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। तो पहले चौथा पॉइंट लिख लो, उसके बाद आएंगे। अब आते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो होती है, इसे शॉर्ट में परसेंटेज एरर ऐसे लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, जो आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100। अब ये बात यहाँ नीचे लिखेंगे, जैसे 10%, 20%। यूजुअली 3-4 बातें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट नोट।
पहला, यूजुअली एरर्स अप टू 5 to 6%, एरर अप टू 5 to 6% आर अलाउड। यानी अगर किसी रीडिंग में 5% की एरर 10% तक भी कई बार अलाउ करते हैं, 10 तक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूजुअली मैंने कहा है, यूजुअली मतलब सामान्यतः, सामान्यतः 5 से 6% तक की एरर को अलाउ कर देते हैं। 1, 2, 3%, 4%, 5%, 6% तक चल जाता है। यहाँ तक कि 10 तक भी अलाउ करते हैं, पर फिर वो अच्छी कैटेगरी में नहीं आती। और 10 से ज़्यादा तो बहुत ही खराब रीडिंग आपने ली है, अगर आप 10 से ज़्यादा एरर कर रहे हैं, 10% से ज़्यादा। तो यूजुअली 5-6% तक की एरर अलाउड होती है। कोशिश ये करते हैं एरर कम से कम आए, कम से कम आए तो अच्छा रहता है। ठीक है, यूजुअली एरर अप टू 5 to 6% आ रहा है। टाइम हमारा खत्म होगा, फिर से लॉग इन करेंगे, 12 बजे तक क्लास है आपकी, जैसे होती है। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी वाली बात को हाईलाइट कर लेना आप। ठीक है, ये क्या है कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर हैज हैव यूनिट एंड देयरफॉर डायमेंशन। यूनिट एंड देयरफॉर हटाओ, एंड डायमेंशन ही कर दो, एंड डायमेंशंस। बट रिलेटिव एरर और